नोड जेएस क्यों सीख रहे हैं, बैकएंड क्यों सीख रहे हैं कि हमारी ब्राउजर पे रन हो सब कुछ, है ना। ब्राउजर पे सब चीज चले हमारी। क्लियर हो गया ना। आगे चल के हमारा सब कुछ ब्राउजर पे ही चलेगा। जैसे वेबसाइट चलती है ना डिजाइनिंग में, वैसे सब कुछ हमारा ब्राउजर पे ही चलने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो अब आज आपको मैं सिखा रहा हूँ कि नोड जेएस के अंदर सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं। पूरा एक सर्वर क्रिएट करना है। एक्सप्रेस में आपको बना बनाया मिलेगा, ज्यादा पंगे नहीं होंगे उसके अंदर, क्योंकि एक्सप्रेस क्या है, फ्रेमवर्क। आप सिंपल समझ लो, नोड जैसे एक कीबोर्ड था, कीबोर्ड वाले फोन ही चलते थे पहले, नोकिया के टच कीबोर्ड वाले, है ना। अब स्मार्टफोन आ गए, टच वाले फोन आ गए, मगर अभी भी जो फोन उठाते हो वो ग्रीन वाला बटन ही आता है ना। कैंसिल करते हो रेड बटन आता है, वो सब वही रहा सिस्टम है सारे। तो पहले नोड जेस आना चाहिए, उसके बाद आपको एक्सप्रेस पे काम कर पाओगे। ठीक है, अब जितना टाइम हमें इसको सिखाने में लगा है ना, इतना इतना टाइम हमें एक्सप्रेस में नहीं लगेगा। आप देख लेना, अभी फटाफट होता है इसके अंदर तो। ठीक है, तो चलो अब बनाओ फाइल सब लोग, सर्वर क्रिएट डॉट जेएस नाम से। सर्वर क्रिएट डॉट जेएस सिखा रहा हूं, सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं पूरा। अब देखो, आप सबको पता होगा, अगर हमें ब्राउजर पे चलाना है अपना फाइल, तो किस नाम कैसे चलती है ब्राउजर पे कोई फाइल है, सबको पता होगा ना। एस टी टी पी चलती है ना ब्राउजर पे, कुछ भी पता है ना सब लोगों को। एस टी टी यस पी जानते हो यस फुल सर। फॉर्म उसका? यस सर। फुल फॉर्म क्या हाइपर होता है एस टेक्स्ट टी कुछ टी पी का? कुछ करके होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। हाँ, हाइपर हाँ टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेबसाइट जो भी वो चलती है ना ब्राउजर पे, गूगल क्रोम पे, वो सब किससे चलती हैं? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल से। जो आपकी में जो एरर आती है वेबसाइट पे, 404 की एरर आ गई, 200 की एरर आती है, वो सब किससे आती हैं? इसी से आती हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। इनका काम क्या होता है, आपकी वेबसाइट को ब्राउजर पे चलाना। ठीक है, समझ आ गया। ये क्या करती हैं, आपकी एप्लीकेशन को वेबसाइट पे चलाती हैं। क्लियर हो गया। जो आप अपना यूआरएल देते हो ना, आपका यूआरएल जैसे आपका facebook.com, gmail.com, जब आप इनको ब्राउजर पे चलाते हो तो साथ में क्या लिख के आता है? एस टी टी पी, है ना। इनके बिना वो चलता नहीं है। यस सर। और एक और लग के आता है एस टी टी पी पी एस। एस समझते हो, एस क्यों लगाते हैं? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योर। ठीक है, सुना गया। चलो, तो आज हम वही क्रिएट, आज हमें क्या करना है, ब्राउजर पर अपनी फाइल को रन करना है। तो पहले क्या करना होगा, हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा। और ब्राउजर पर रन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एस टी टी पी होना चाहिए, है ना। उसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे ब्राउजर पे अपना सर्वर को क्रिएट, है ना, चला नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं, उसको रिक्वायर कर लेंगे। नोड जेएस हमें प्रोवाइड करता है एस टी टी पी। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट, आप देखना अभी, कांस्टेंट कांस्टेंट देखो, एस टी टी पी इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन, उसके अंदर सिंगल कोड में एस टी टी पी। कंसोल डॉट लॉग करके चेक करो इसमें क्या क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग करके चेक करो कि एस टी टी पी में क्या आता है हमारे पास, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। अब देखो, रिक्वायर सब समझ गए होगे ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ इसके पास है वो हमने कहाँ स्टोर कर लिया, इस एचटीटीपी के अंदर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं। देखो, अब देखो, थोड़ा टर्मिनल ऊपर करो ना, टर्मिनल ऊपर करो थोड़ा, सबसे ऊपर जाओ, टर्मिनल ऊपर करके, नहीं नहीं उस ऊपर करो, ऊपर ऊपर चीजें पढ़ने के लिए, और ऊपर जाओ सब लोग, और ऊपर और ऊपर ऊपर जाओ, बस देखो यहाँ से पढ़ लो सब। दिख रहे मेथड देखो सब लोग, देखो गेट, अभी आगे चलकर हम यूज करेंगे गेट का, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का। दिख रहा है सब लोगों को? चेकआउट, सब्सक्राइब, दिख रहे हैं सबको? यहाँ पे लिखे हुए मेथड जे, पैच, देखे होंगे ना मेथड आपने, ये सुने ना, सुने? कनेक्ट, पोस्ट, पुट, डिलीट, चेकआउट, सर्च, दिख रहे हैं सबको? कनेक्ट, ये सारे मेथड्स कहां से आते हैं? इसी से आते हैं, एचटीटीपी से। ये प्री डिफाइन है नोड जेएस के अंदर, हमने रिक्वायर कर लिया उसको। अब नीचे आओ, अब देखो स्टेटस कोड, स्टेटस कोड 100 किसका होता है, कंटिन्यू का।
101 किसका होता है, स्विचिंग का, और 200 किसका होता है। आगे चल के जब हम एपीआई पे काम करेंगे ना, एपीआई बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 200। 200 मतलब क्या होता है, ओके मतलब ओके सही होगी, आप चल रही है आपकी। 201 मतलब किसका होता है, क्रिएट के का। जब इंसर्ट वाली एपीआई बनाएंगे ना, तो स्टेटस को क्या लिखेंगे हम, 201, ठीक है। 202 देखो, 203, 204 नॉट कनेक्टेड, ठीक है। कंटेंट 204 पे, 205, और देखो आपको सबसे ज्यादा दिखता होगा, नीचे आओ, 404 दिखना, 400 पे आओ, देखते हो 404 नॉट फाउंड, और 403, 402, देखिए सब जी किसके पार्ट है, मेथड जी स्टेटस एचटीटीपी के, ठीक है। ये अपन सब यूज करेंगे आगे चल के। और नीचे आ जाओ जी, एक बार आप लोग भी देखना, इनको देख लेना किसके, देखो अब नीचे आता है क्लाइंट रिक्वेस्ट, दिख रहा है आपको सर्वर, सर्वर रिस्पॉन्स दिख रहा है, क्लाइंट सर्वर दिख रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट, ये सारे मेथड किसके हैं, सारे पार्ट ये इसी के। ये सारी चीज हमें कौन दे रहा है, एच टी टी पी। क्लियर हुआ इतना पार्ट की नहीं हुआ। तो इसी हम लोग एच टी पी की मदद से सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, बस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई, आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है आप लोग, आ रही है, तो ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। चलो आ जाओ नीचे, तो चलो अब कंसोल बंद कर लो। बिना एचटीटीपी के हम लोग सर्वर क्रिएट कैसे करेंगे, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सारा काम। तो लिखो कांस्टेंट सर्वर, सब देखना अभी नोट मत करना, सर्वर इक्वल एचटीटीपी डॉट, देखो जैसे आप डॉट लगाओगे वैसे अपने आप आ गया, देखो सर्वर क्रिएट सर्वर अपने आप आ गया, देखो नीचे क्रिएट सर्वर दिखाया था ना मैंने अभी आपको। ये किसके अंदर है, क्रिएट सर्वर वाला पार्ट एचटीटीपी के अंदर, ठीक है। फिर लगाओ फंक्शन का साइन, अब इसके अंदर देखो, देखो लिखा रहा है फंक्शन, देखो फंक्शन, फंक्शन का साइन, फंक्शन, फंक्शन का साइन। अब इसके अंदर हम दो चीज पास करते हैं फंक्शन के अंदर। अब समझो हम दो काम होते हैं, जो एचटीटीपी है ना, वो दो काम होते हैं उसके अंदर, और हम लोग भी दो ही काम मिल करते हैं सर्वर पे। आप गए, आपने लिखा facebook.com, तो आपने क्या भेजा ब्राउजर पे, रिक्वेस्ट भेजी, क्या भेजी आपने ब्राउजर पे, सबने रिक्वेस्ट भेजी, आपने लिखा facebook.com, तो वो रिक्वेस्ट आपकी कहां गई, सर्वर के पास गई। तो सर्वर क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है ना। दो काम होते हैं, रिक्वेस्ट और आरईएस, और आरईएस लिखो, आरईक्यू और आरईएस। आरईक्यू पहले लिखो, आरईक्यू, और दूसरा होता है आरईएस, शॉर्ट फॉर्म। देखो दो काम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ब्राउजर पे जब आप कोई यूआरएल, कोई डोमेन एंटर करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, सर्वर को। तो सर्वर क्या करता है, वहां से आपको रिस्पॉन्स देता है। ध्यान रखना, दो ही काम होते हैं। अगर आप लॉग इन करते हो, कुछ भी करते हो, अगर वेबसाइट पे जाते हो, तो सेम काम होता है, वो आप रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट जाती किसके थ्रू है, एचटीटीपी के थ्रू, और रिस्पॉन्स भी इसी के थ्रू आएगा। क्लियर, आ जाओ इसके अंदर, अभी दिखाता हूं चला के पूरा। तो अब इसके अंदर देखो आर ई एस, अब रिस्पॉन्स मिलेगा ना, आर ई एस डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में लिखो, H1 में नोड जेस, H1 लिखो, H1 लिखो, H1 में नोड जेस सर्वर इज क्रिएट, वेलकम नोड जेस, ऐसे लिख दो, वेलकम नोड जेस, वेलकम नोड जेस। अब एक चीज देखो, इसके नीचे आओ, इसके नीचे देखो आर ई एस डॉट एंड, और फंक्शन का साइन लगा। अब एक चीज समझो, एंड का क्या रोल है, एंड और फंक्शन का साइन लगा दो, अपने आप आएगा, एंड और फंक्शन का साइन लगा दो। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, आप लोग घर में फ्रिज होगा, सही में कौन लगा दो, फ्रिज है सबके घर में। तो फ्रीज जब आप ओपन करते हो, तो फ्रीज में ओपन किया आपने, कुछ सामान निकाल लिया, तो बाद में उस फ्रीज को क्लोज करते हो, खुला छोड़ देते हो,
कि सब लोग क्या करते हो? अगर फ्रीज से क्लोज आपने पानी करते की हैं बोतल सर। निकाली, कुछ भी निकाला, क्यों रीजन खुला छोड़ दो तो कोई दिक्कत दोगी? गैस पास हो जाएगी। खुला छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? गैस निकल जाएगी सर। गैस पास हो जाएगी, फिर दूसरा बंदा आएगा, उसको पहले से फ्रिज खुला मिलेगा, उसमें ठंडी नहीं होगी बोतल, फिर वो गुस्सा होगा, है ना? सेम काम यहाँ पे, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी और उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया, तो उसके बाद हमें रिस्पॉन्स एंड भी तो करना होगा। आपको रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद हमें क्या लगाया मैंने नीचे? रिस्पॉन्स एंड। अगर मैं रिस्पॉन्स एंड नहीं लगाऊंगा तो फिर ये आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आ गया? रिस्पॉन्स एंड क्यों लगाया? कि जिससे और भी कोई बंदा आए तो वो भी रिक्वेस्ट सेंड करे, उसको भी रिस्पॉन्स मिल सके, ना तो आप ही की रिस्पॉन्स खुली पड़ी रहेगी। ठीक है, तो आओ नीचे, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला काम हो गया। अब बात ये आएगी कि सर्वर कैसे चलेगा? सर्वर को कौन चलाएगा? ब्राउजर पे कैसे चलेगा? जैसे अगर मैं ब्राउजर पे आता हूं, आओ ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे आना, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा, लोकल पे हमेशा क्या लिखा जाता है? लोकल होस्ट कोलन 3000 लिखा जाता है। देखो लोकल होस्ट सिंपल, देखो लोकल पे क्या लिखा जाता है? लोकल होस्ट, और कोलन, कोलन लिखो, कोलन 3000 लिख दो। पोर्ट जो होता है, पोर्ट जो लिखा है ना मैंने 3000, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। बाकी तो लोकल होस्ट लिखी जाए क्योंकि आप लोकल पे काम कर रहे हो, लोकल होस्ट तो आएगा ही आएगा। बाकी होता है ये 3000 होता है पोर्ट। अब पोर्ट आप कुछ भी दे दो, 3000, 4000, 5000, 20000, 50000, वो आप कुछ भी दे सकते हो। अभी मान लो चलो अभी मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, मैं एंटर दिया तो अभी कुछ आएगा नहीं, ये कुछ भी नहीं आएगा। अभी कुछ आया? दिस साइट कांट बी रीच, क्योंकि क्या हुआ होगा? वो गया होगा सर्वर पे, रिक्वेस्ट गई होगी, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट गई होगी, मगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आ रही बात समझ में? अब लोकल पे तो गया होगा ढूंढने, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, क्योंकि कोई सर्वर ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई सर्वर ही स्टार्ट नहीं है, सर्वर ही चल नहीं रहा है। सर्वर चलेगा तभी तो रिक्वेस्ट जाएगी, तभी तो रिस्पॉन्स आएगा वहां से। आपने सर्वर क्रिएट तो कर यस दिया, सर। मगर वो चलना तो ही चाहिए, है ना? तो Yes, उस सर्वर को हम चलाते हैं। आओ कोड पे आओ, तो लाइन नंबर 6 में आओ, कर ले बैक एस्केप, डॉट लगाओ, लाइन नंबर 6 पे ब्रैकेट के बाद डॉट। अब देखो अपने आप आ जाएगा लिसेंट, देखो ILISTN लिसेंट, LIS, वो आ गया, अपने आप आ जाएगा। देखो फंक्शन का साइन लगाओ। अब यहाँ पर दे दो पोर्ट 3000, जो आपका मन करे वो दे दो 3000। सिंपल सिंपल, स्ट्रिंग में नहीं आएगा, सिंपल आएगा 3000। 3000 कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर लो, कुछ आगे चल के पास करना हो तो एरो फंक्शन, और यहाँ पे लिख लो कंसोल डॉट लॉग। नहीं एक ही लाइन लिखो, एक ही लाइन काफी, एक ही लाइन में काफी, एक ही लाइन में आ जाएगा, इतना लिखना ही नहीं है। कर्ली ब्रैकेट्स में लगाओ, सिंपल लिख दो, सिंपल, कर्ली ब्रैकेट जरूरत ही नहीं है, सिंपल लिख दो, सिंपल, कर्ली ब्रैकेट हटा दो, कंसोल डॉट लॉग। हम सिंपल भी लिख सकते हैं, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में लिखो, सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट कोलन 3000, बस ठीक है, इतना मैं लिख दिया। अब लिसन क्या करेगा? लिसन में माउस लेके जाओ, लिसन में माउस लेके जाओ, अपने बताएगा। देखो पढ़ो सब लोग क्या करता है, ये पढ़े सब लोग, उसका काम क्या है आपको अपना समझ में आ जाएगा ये क्या करता है। पढ़ लिया क्या करता है ये? पढ़ लिया? पोर्ट नंबर को डिफाइन करता है। क्या काम है इसका? हाँ क्या काम है इसका? पोर्ट को सर्वर डिफाइन को करना, चलाना, पोर्ट को डिफाइन करना और सर्वर को चलाना, आप पोर्ट को चलाना। वो हटाओ उसको, सेव करो। अब नीचे आओ, टर्मिनल दिखाना, टर्मिनल देखो, टर्मिनल पे क्या लिखा रहा है? टर्मिनल थोड़ा ऊपर करो, देखो लिखा आ गया नीचे, सेव करते गन, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट कोलन 3000। ये सर्वर यहाँ पे चालू रहना चाहिए,
अगर आप यहाँ पे सर्वर बंद कर दोगे, नीचे जो फाइल चल रही है ये, तो वहां पे आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। अब जाके चेक, अब जाके वहां पे रिफ्रेश करो, जाओ वेबसाइट पे, हो गया सर चालू। जाओ रिफ्रेश करो, देखो आ गया वेलकम नोड जेएस, बधाई हो सर्वर क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वेलकम नोड जेएस जो आपने कंसोल में लिखा है ना, वो कहाँ से हो रहा है, वहां पे जाके देखो कोड में, वीएस कोड पे आओ, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करो नीचे टर्मिनल में। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्वर को बंद कर दिया, कंट्रोल सी कर दो नीचे टर्मिनल में। अब यहाँ पे जाकर चेक करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, अब चल रहा है सर्वर क्या है, देखो बंद हो गया, सब देख लो बंद हो गया सर्वर। क्यों बंद हो गया, तो क्या आपने सर्वर बंद ही कर दिया वहां से फाइल को। अब चालू कर दो, वहां चालू करो सर्वर को दोबारा से, एंटर दो, तो देखो मैसेज आएगा सर्वर इज रनिंग, जो आपने कंसोल में लिखा था, लिखा ना कंसोल में सर्वर इज रनिंग। अब वहां पे जाके रिफ्रेश करो, आ गया वेलकम नोड जेएस। अब एक चीज देखो, अब मुझे लिखा ना res.end, उसको बंद कर दो ना, res.end को बंद कर दो। अब जाके रिफ्रेश करो सेव करके, देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है, घूम रहा है, समझ में आ रहा है, फ्रीज खुला है, दिख रहा है ना, फ्रीज क्या है, सब लोग क्या चल रहा है जी, रिक्वेस्ट आपको मिल गई, रिस्पॉन्स आपको मिल गया, तो रिस्पॉन्स एंड भी तो करना पड़ेगा ना, वरना ये क्या होगा, घूमती रहेगा घूमती रहेगा, है ना। तो बंद कर दो उसको, फ्रीज को बंद कर दो, सेव कर दो, अब जाकर रिफ्रेश करो दोबारा से न्यू टैब पे, तो हो गया सही। अब कोड में आ रहा हूं, लिसन वाला जो पार्ट है ना उसको बंद कर दो, लिसन वाले पार्ट को एक बार कमेंट कर दो, इतने पार्ट डॉट से भी सेव करो, अब सेव करो, अब टर्मिनल थोड़ा ऊपर करो, टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करो, टर्मिनल को ऊपर करो, टर्मिनल को देखो कुछ आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ भी नहीं आ रहा। चलते हैं वेबसाइट पे, देखो चल रहा है क्या आपको, सर्वर चेक करो, देख लो कहीं चल रहा है क्या। आप कहोगे हमारी तो फाइल वहां पे हमने तो फाइल चालू कर रखी है, मगर सर्वर तो नहीं चालू किया आपने। कोड पे आ जाओ, तो समझ में आया लिसन का काम क्या होता है। अब चला के देखो जाके, आपने यहां से रिक्वेस्ट भेजी, अब समझाता हूं, कोड पे आओ, आपने यहां से रिक्वेस्ट भेजी, कोड पे आओ, वो यहां पे आया 6 पे आया, कोड चालू हो गया, अंदर चला गया, वो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट क्या मिल गया, उसने आपको क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, रिक्वेस्ट आई होगी ना वहां से, और रिक्वेस्ट इसने क्या आपको दे दी वापस लौट के, रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, एक और लिखो रिस्पॉन्स नीचे उसी के H1 में, ये दोबारा कॉपी कर लो RES राइट को, कुछ और लिख दो इसके अंदर, सेव करके चेक करो, देखो ये आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो आ गया वेलकम नोड जेएस अगेन, समझ में आ गया सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सा दिखा दो। अब आप लोग नोट करो इसको, यहाँ पे तो इतना 3-4 लाइनें करनी पड़ी, एक्सप्रेस पे तो सिर्फ एक लाइन का काम होगा, एक्सप्रेस क्या है, फ्रेमवर्क, वहां पर तो सिर्फ एक लाइन में आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। नोट कर लें सब लोग, नोट कर लें इतना।
नोट हो जाए बता देना, नोट कर लो, बता देना इतना। आप लोगों का इतना नोट हो जाए बता देना। मंडे से फिर कह रहा हूं कि कोई बंदा क्लास मिस ना करे। अब मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, ना फिर मत कहना कि सर मेरा नुकसान हो गया। नोट हो जाए बता देना। नोट हो गया? बताएं आप लोग, नोट हो गया? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? सर यस सर यस सर, हो गया सर। यस सर हो गया हो गया सर हो गया? चलो अब देखो, अब अपन क्या Yes, करते हैं, अब देखते हैं फाइल सिस्टम की। नहीं हुआ अभी? चलो अब देखते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है इसके अंदर, है ना। पाइथन भी पढ़ा होगा आपने, फाइल इनपुट आउटपुट, है ना। तो हमें क्या करना है, एक बनानी है फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की, एक बनाओ फाइल pn डॉट टीएक्सटी, pn डॉट टीएक्सटी, pn सिंपल pn डॉट टीएक्सटी। आप लोग जब नोट पैड पे फाइल सेव करते हो तो किस नाम से सेव होती हैं? डॉट टीएक्सटी नाम से तो सेव होती है ना, डॉट टीएक्सटी। यहाँ पर सिंबल देखो, अंकुर, 3-4 नाम डाल दो, अंकुर लिख दो, अंकुर श्रीवास्तव नाम डाल कर अपना सीधा वहीं लिख दो डॉट टीएक्सटी फाइल में ही। सिंपल सिंपल हाँ सिंपल लिखोगे, इसमें कहाँ H1 कोडिंग चलेगी। अंकुर श्रीवास्तव। हमने क्या किया, हमने सिंपल एक फाइल बनाई pn डॉट टीएक्सटी। आप लोग भी बना लें एक फाइल pn डॉट टीएक्सटी, बस ठीक है, तेरा नाम ठीक है। अब इस फाइल को मुझे रन करना है, तो क्या ये फाइल रन हो जाएगी नोड जेएस से? चेक करो एक बार। अब बंद कर दो सर्वर, अब बंद कर दो सर्वर, अब सर्वर बंद कर दो, क्लियर स्क्रीन कर लो, रन करके देखो ये फाइल रन हो रही है टीएक्सटी की फाइल नोड जेएस से हमारी, नोड वन से चेक करके देखो। हुआ रन? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ भी रन? क्योंकि नोड जेएस कौन सी फाइल रन करेगा? डॉट जेएस वाली। और ये फाइल कौन सी है? डॉट टीएक्सटी वाली। तो इस फाइल को रन करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? अब फाइल का यूज करने वाले है ना। तो चलो आप एक बनाओ फाइल डॉट जेएस नाम से फाइल, सब लोग बना लो फाइल सिस्टम डॉट जेएस, फाइल सिस्टम कर लो, फाइल सिस्टम डॉट जेएस, फाइल सिस्टम डॉट जेएस। एक फाइल और क्रिएट कर लो, फाइल सिस्टम डॉट जेएस। कल सबको पता है ना 9 बजे MySQL की क्लास है, पता है ना, सैटरडे कल 9 से 10 यस सर MySQL की क्लास होगी कल 9 से 10, ठीक है। चलो सर्वर बंद कर दो, उस फाइल को हटा दो, उस फाइल को हटा दो, सर्वर नहीं, फाइल सर्वर बंद कर दो, हटा दो वहां पर। अब देखो हमें क्या करना है, डॉट टीएक्सटी फाइल को रन करना है ना, और कहां पर रन करना है? ब्राउजर पे।
तो ब्राउजर पर रन करना होगा तो सर्वर भी बनाना होगा, और .txt फाइल को रन भी करना होगा। तो .txt वाली जो फाइल रन होंगी ना, वो किससे रन होंगी? हमारे फाइल सिस्टम से रन होंगी। तो हमें क्या करना होगा? फाइल सिस्टम मॉड्यूल को रिक्वायर करना होगा, जैसा हमने अभी रिक्वायर किया था ना HTTP मॉड्यूल को, उसी तरीके से हमें फाइल सिस्टम मॉड्यूल को रिक्वायर करना होगा। ये प्री डिफाइंड है ये Node.js के अंदर। तो लिखो कांस्टेंट fs मतलब फाइल सिस्टम इक्वल रिक्वायर। आपको समझ में आता होगा रिक्वायर क्या हो रहा है? फंक्शन का साइन लगाओ, उसके अंदर लिखो fs मतलब fs होता है फाइल सिस्टम। ये प्री डिफाइन है, जो लिखा है ना मैंने रिक्वायर के अंदर fs, ये प्री डिफाइन है, ये मॉड्यूल है फाइल सिस्टम का। इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे? .txt जो pn.txt फाइल है ना, उसको रन कर पाएंगे। ठीक है, पाइथन में भी पढ़ाया था, पाइथन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, फाइल मॉड्यूल है ना। तो चलो अब console.log करके चेक करो इसमें क्या क्या चीज आती हैं। अब इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, पता है? दो पार्ट, एक मिलेगा आसिंक, एक मिलेगा आसिंक, सिंक्रोनस आसिंक्रोनस, दो पार्ट मिलेंगे, सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस। देखो अभी चेक करो, दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। थोड़ा टर्मिनल ऊपर करो, दिखाओ क्या क्या आता है इसके अंदर। सब सुपर आ जाओ नीचे। हाँ, अब देखो क्या क्या मिलता है फाइल के अंदर, सबको दिख रहा होगा। देखो अपेंड फाइल करना, एक्सेस करना, और नीचे बहुत सारी हैं। और नीचे आसिंक, देखो रीड फाइल होगा, देखो रीड फाइल एक जो हम आगे चल के भी यूज करेंगे, दिख रहा है ना रीड फाइल सिंक। देखो दिख रहा होगा, एक सिंपल दिख रहा है रीड फाइल, और एक दिख रहा है रीड फाइल सिंक। दिख रहे हैं दो दो, एक सिंक एक आसिंक लिखा है। देखो आसिंक्रोनस, एक है आसिंक्रोनस और एक है सिंक्रोनस। अभी हम यूज करेंगे रीड फाइल का यहाँ पे। और नीचे आ जाओ, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब काम करते हैं इस पर। तो चलो इसके नीचे कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट HTTP रिक्वायर कर लो उसी को, ओके। मैं सर्वर पर चेक करना है ना, इसलिए रिक्वायर सिंगल कोड में लिखो HTTP। अब वो वहां से कॉपी कर लेना, वो सर्वर वाला कोड, सर्वर कॉपी कर लो, सर्वर पूरा। पेस्ट कर लो यहाँ पे। चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे, अब हमें क्या करना है? उस फाइल को रीड करना है। वो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर सीखो। तो अब जो अंदर के डाल देना तीनों चीजें, 6 7 8 हटा दो। तो अब यहाँ पे लिखो, देखो ये तो सर्वर हो गया क्रिएट। अब वहां से देखो रिक्वेस्ट आएगी, हमें रिस्पॉन्स देना होगा ना कुछ, और रिस्पॉन्स में हमें क्या देना है? pn.txt फाइल को रन कराना है सर्वर पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो fs.read फाइल, राइट क्या नाम है, रीड फाइल, fs डॉट अपने आप आ जाएगा रीड फाइल। रीड फाइल, देखो रीड फाइल में दो आते हैं, सिंक आता है, एक आता सिंक, एक आता आसिंक। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? आसिंक। पता है ना आसिंक में क्या होता है सब लोगों को? आसिंक जानते हैं ना, आसिंक का वेट पढ़ के आए ना। रीड फाइल जो है ना, जो आसिंक वाला है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे चल के, इसमें बताऊंगा अभी। तो लिखो इसके अंदर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, अंडरस्कोर माइनस डायरेक्टरी नेम, हाँ ये। फिर लगाओ प्लस सिंगल कोट स्लैश, सिंगल कोट स्लैश, अपने आप आएगा स्लैश लगाओ, अपने आप आएगा। फाइल का नाम लिखो pn.txt है ना। फिर लिखो उसके बाद कॉमा लगा के सिंगल कोट में, बाहर से सिंगल कोट में लिखो, सिंगल कोट लगाओ UTF-8। अभी बताऊंगा UTF-8 क्या होता है। फाइल को रन करने का काम करता है ये फाइल होती है इनको। अब इसके बाहर जाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा सिंगल कॉमा लगाना है, कॉमा। अब फंक्शन का साइन लगाओ, उसमें लिखो ERR कॉमा डेटा, और फंक्शन वहां जाके एरो फंक्शन लगा दो,
तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो वहां से रिक्वेस्ट आएगी और हमें रिस्पॉन्स देना है ना, तो रिस्पॉन्स में क्या देना है, .txt फाइल को रन कराना है। तो अब वो .txt फाइल पे पहुंचेगा कैसे, तो मैंने कहा fs मतलब फाइल सिस्टम के ऊपर यूज कर रहे हैं ना, मैंने कहा fs.read फाइल। अब किसको रीड करना है, मैंने कहा कि डायरेक्टरी नेम दिया, डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा ना। अब मैंने कहा pn.txt में जाओ, वहां गया और मैंने कहा उसको रीड करो, उसने रीड कर लिया। और रीड करने के बाद उसने डेटा और रीड करने के बाद उसने किस में स्टोर कर दिया, डेटा के अंदर। जो वो रीड करके लाया ना फाइल, जो फाइल उसको किस में स्टोर कर दिया उसने, डेटा के अंदर। अब इसको मैं प्रिंट करा लूंगा, लिखो res.write, राइट फंक्शन का साइन सिंगल कोट में डेटा, सिंगल कोट नहीं आएगा, सिंपल डेटा आएगा। तो डेटा में वो वेरिएबल स्टोर है ना, और res.end कर लो। अब देखो इसमें एक मैंने कॉलम और यूज किया है एरर। मान के चलो कोई एरर आती है, तो अभी अपन इफ कंडीशन लगा लेंगे तो उससे एरर हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, जैसी वहां से रिक्वेस्ट आई है ना, अब आपको रिस्पॉन्स देना है, तो पहले आपने क्या किया, fs.read फाइल की मदद से आपने उस फाइल को रीड किया। रीड करने के बाद आपने डेटा के अंदर उसका डेटा स्टोर कर दिया और उसको res.r में प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब चालू करो सर्वर को, उसको इस वाली फाइल को चालू करो दोबारा से। चालू ठीक है, चालू दोबारा चालू कर लो एक बार ये वाली फाइल। अब जाओ वेबसाइट पे, चेक करो, रिफ्रेश करो जाके ब्राउजर पे, देखो क्या आ गए, अंकुश श्रीवास्तव, सुनील पाल, जितेंद्र, निखिल, कर लिया उसने रीड। देखो .txt फाइल रन होगी ब्राउजर पे हमारी, किसकी मदद से रन हुई, fs फाइल सिस्टम की मदद से। ठीक है, आओ कोड में नोट करो इसको आप लोग, ये चैट में दे दो, चैट में भेज दूंगा इतना पूरा कोड वाला, भेज देना चैट में इतना, चला के देख लो, सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं है। चला के देख लें आप लोग उसको। चला के देख लें आप लोग भी, एक फाइल बना लेना, फाइल system.js, उस पर ये कोड पेस्ट कर लेना, फाइल system.js पे ये कोड पेस्ट करके चला के देख लो। सर UTF-8 और ERR का क्या मतलब है, क्या यूज हो रहा है? ERR कहाँ लिखा हुआ है इसमें, अरे ERR तो एरर के लिए लिखा है वो, अभी इसका यूज नहीं किया अपन ने। UTF का मतलब होता है फाइल को रन करना ब्राउजर पे, जो फाइल है उसको रीड करना। अभी हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हटा देना उसमें जाके कोड बनाना, इसमें भी दिक्कत नहीं देगा वो। ये इसको नहीं, हाँ इसको हटा दो, ERR को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हटा दो अभी UTF-8 को, देखो कॉमा लगा दो। अब सेव करो, अब चला के दिखा दो दोबारा, सेव करके ब्राउजर पे लो। सर्वर बंद हो गया क्या, देखना है क्या? हाँ, दो चीज लेनी पड़ेंगी, एरर ले लो, एरर ले लो, दो चीज पास करनी पड़ेंगी ना, पैरामीटर, दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब चेक करो, सेव करो, दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एक एरर एक में डेटा आ गया। देखो
ई डबल आर एक वेरिएबल है। अगर मान के चलो कोई एरर आती है तो हम उसको इफ में दिखा देंगे, इसके अंदर इफ कंडीशन लगा देंगे। कभी दिखाता हूँ इफ कंडीशन लगा के। अगर मान के चलो अभी आपने UTF-8 हटा दिया तो अभी फाइल रन होगी, बाई चांस अगर फाइल रन ना होती, कुछ अलग कोड आते, तो फिर हम UTF-8 लगा लेते, जिससे .txt फाइल को रीड कर लेता अच्छे से। नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस सर। यस सर, हो सबने गया। चला के देख लिया? यस सर। चला के देख लिया सबने? चलो अब अपन देखते हैं मेन चीज, ठीक है, जिसपे पूरा Node.js बना है। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है? असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है? असिंक में और असिंक्रोनस में, सिंक्रोनस असिंक्रोनस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे आपको तो पता है असिंक क्या करता है, सबको पता है ना असिंक क्या करता है? वो वेट नहीं कराता ना किसी को। बोलते क्यों नहीं यार? अभी तो पढ़ के आप लोग आए हो, चुप से एकदम क्यों हो जाते हो? यस सर। क्या मेरी आवाज नहीं आती? आसिंग का वेट तो पढ़ के आए हो ना आप लोग। कोई आपसे पूछेगा आसिंग का वेट क्या करता है, तो आप चुप रहोगे सामने उसके? आप नहीं बताओगे सर। ना आसिंग क्या करता है, तो बोलोगे ना। अब वो बनाते हैं फाइल, लिखो आसिंक, ऐसे लिखो सिंक एंड आसिंक। सिंक SYNC एंड आसिंक। एक फाइल ना लो सिंक एंड आसिंक .js, तो आपको मैं डिफरेंस दिखा दूं। लास्ट पॉइंट और रह गया है बस, मंडे से हमारा तो चालू होगा। अब देखो, अब मैं समझा रहा हूँ डिफरेंस। जो ये आपको मैंने कहानी सुनाई थी ना होटल रेस्टोरेंट वाली, वो प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने वहां करा दिया, यहाँ पे और देख लो Node.js में आसिंक आसिंक में क्या डिफरेंस होता है ना। सब लोग यहाँ प्रैक्टिकल कर लो तो और आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम काम वो कॉपी कर लेना, कनेक्शन वाला वही वाला पार्ट, फाइल सिस्टम का पूरा कोड उठा के पेस्ट करते हैं, पूरा कोड उठा लो। फाइल सिस्टम का फाइल सिस्टम ये फाइल सिस्टम वाला, ये उठा के वहां पेस्ट कर लो पहले तो, सबसे पहले तो। ठीक है, चलो अब ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन। तो इसी के नीचे आओ, अब देखो चला के दिखाता हूँ। तो अभी क्या करो, इस सर्वर को बता दो यहाँ से। इस सर्वर आपको दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा चेंजेस मैं कर देता हूँ। सर्वर वाला पार्ट नहीं आएगा कुछ, यहाँ बता दो सर्वर वाला पार्ट को। ऊपर लाइन नंबर 5 भी डाल दो। एक काम करो, बताता हूँ क्या करना है, बताता हूँ। लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 को कॉपी कर लो, जो कॉपी कर लो 9 तक कॉपी करके कट कर दो यहाँ से। कॉपी कर लिया ना बस, और ये सब हटा दो, कनेक्ट सर्वर वाला पार्ट ये भी हटा दो, HTTP को हटा दो, HTTP भी हटा दो। हाँ बस चलो, पहले अब देखो, अब पेस्ट कर दो इतना, ये कॉपी किया पेस्ट, बस सिंपल। ठीक है, सब देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो, जो RES भी हटा दो। अपन अभी तो अपने सर्वर पे चेक किया, अपन लोकल पे चेक कर लेते हैं। हटा दो ये 5 और 6 वाला भी। अब देखो यहाँ पे इफ, अब देखो अभी जो मैं लगाया था ना एरर वाला, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इफ के अंदर लिखो, इफ स्पेस देके फंक्शन का साइन लगाओ $, वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ई एरर लिख लो या ई लिख लो, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। नहीं कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आता यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट्स जो नहीं लगाने, यहाँ पे लिखो थ्रो लिख दो एरर, THRO और स्पेस देके एरर। ठीक है, तो अपने आप वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ERR सिंपल। अब नीचे आप लिखो console.log और उसमें लिख दो डेटा। अगर कोई एरर होगी तो वो एरर दिखा देगा मुझे, और अगर एरर नहीं होगी तो डेटा मुझे शो करा देगा ये कंसोल में। अभी डेटा ये कहाँ उठ के आएगा, कंसोल में आएगा। सेव कर दो। हाँ नई फाइल दोबारा चालू करो, नई फाइल से चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे नई फाइल पे, लोकल पे, हाँ अब देखो वही चीज आ गई। देखो दिख रहा है, सर्वर पर नहीं आ रही थी, देखो वो चीज आ गई। अब लिखा आ गया बफर 416
क्या हुआ, वो उस फाइल को रीड नहीं कर पाया, डॉट टीएक्सटी फाइल है ना, उसको रीड नहीं कर पाया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, UTF-8 लगाना पड़ेगा। लगा देना, उसके बाद कॉमा लगा के, कॉमा सिंगल कोट में UTF-8। अब समझ में आ गया UTF-8 का मतलब, सेव कर दो। देखो रीड हो गया, अब दिख रहा है आप लोगों को, रीड हो गया। पहले वो रीड नहीं कर पा रहा था सही तरीके से, देखो बफर में कोडिंग लिख के आ रहा था उसमें, रीड हो गया। अब एक काम करो, लाइन नंबर 7 के नीचे आओ, लिखो console.log। अब देखो async और सिंक में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ आप देख लें। देखो हेलो ग्वालियर सिंगल कोट में, हेलो ग्वालियर। अब देख लो सब लोग, अब बताओ कौन से चलेगा इसमें से, हेलो ग्वालियर चलेगा कि पहले वो चलेगा, अंकुश श्रीवास्तव, या वो चलेगा, बताओ। जो रीड फाइल है ना, जो ये रीड फाइल है ना, वो आसिंक वाला है, दिखाया था ना, जो रीड फाइल लिखा है ना, ये आसिंक का पार्ट है। मतलब फाइल सिस्टम के अंदर दो चलते हैं मेथड, एक आसिंक और एक सिंक। तो अपन ने जो रीड फाइल वाला पार्ट यूज किया है ना, ये आसिंक का यूज किया है। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, पहले हेलो ग्वालियर आएगा कि अंकुर श्रीवास्तव जी लिखे हुए आएंगे, बताओ अब। हेलो 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 ग्वालियर आएगा। बाकी लोग आसिंक नहीं पढ़े क्या, इतने चुप क्यों हो जाते हो आप लोग भाई, आसिंक का वेट नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने। तो जो पहले रीड सर ये फाइल फाइल है वो हैंडलिंग वाला किसका चलेगा। मेथड पार्ट है, पहले कौन चलेगा, फाइल वाला सर। पहले हेलो ग्वालियर प्रिंट करेगा कि अंकुश श्रीवास्तव प्रिंट करेगा, बताओ। रीड फाइल किसका पार्ट है, आसिंक का, ठीक है। अंकुर श्रीवास्तव चल सिंपल जाएगा सर। सोचो, लाइन नंबर 4 पे आया वो, तो 4 के बाद वो कहाँ चला गया, pn.txt पे जाएगा, फिर पहले हेलो फिर ग्वालियर रीड चलेगा। करेगा, फिर लेके आएगा, फिर कंसोल करेगा। तो सिंपल सोचो ना, पहले हेलो ग्वालियर चलेगा ना, आसिंक यूज कर रहे हैं तो दिखा देना चला के इनको ने। अरे जब आसिंक लगा हुआ है तो तब समझ सकते हो ना आप लोग। देखो चला पहले हेलो ग्वालियर, आप खुद सोचो ना, रीड फाइल जाएगा पहले pn.txt पे, फिर रीड करेगा, फिर डेटा में स्टोर होगा, फिर कंसोल में प्रिंट होगा, इतना टाइम लग रहा है ना उसको, यस सर। यस सर। है ना। तो सिंपल हेलो ग्वालियर करेगा वो, सिंपल सी बात है। आसिंक, आसिंक का मतलब क्या, पढ़ के आए ना आप लोग, आसिंक का वेट। फिर क्यों पढ़ा आपने उस दिन, इतना क्यों यस पढ़ा सर। है मैंने आप लोगों को। अब ये कौन सा रीड फाइल था, आसिंक। अब दिखाता हूं सिंक वाला पार्ट, ठीक है। चलो इसको बंद कर लेना। अब सिंक वाला पार्ट देखो, नीचे आ जाओ। आपको पता होना चाहिए अच्छे से आसिंक अवेट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पढ़ा रखा है इतना से। एरो फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए मंडे को जब क्लास चालू होगी, ठीक है। इतना सोचना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो सिंक वाले से, तो मैं सिंक के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ट्राई कैच का, ना तो अभी एरर दे देगा वो, है ना। अभी पहले बिना सिंक के, बिना ट्राई कैच के सिखाता हूँ आपको। लिखो कांस्टेंट, लिखो कांस्टेंट में डेटा, कांस्टेंट में लिख दो डेटा इक्वल एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक, वो आ रहा रीड फाइल सिंक। अब देखो, जो सिंपल रीड फाइल होती है ना, उसमें क्या होता है, फंक्शन कॉल बैक होता है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, जो रीड फाइल था ना, उसमें क्या हो रहा था, एक फंक्शन बना था और हम उसमें कॉल बैक कर रहे थे ना, दे रहे थे ना, RER और डेटा कॉल बैक कर रहे थे ना अपन, है ना। मगर रीड फाइल सिंक में ऐसा नहीं होता, कॉल बैक वाला सिस्टम याद रखना चाहिए। लिखो इसके अंदर सिंगल कोट में कोई डायरेक्टरी नेम, वही सिंपल सिंपल सिंगल कोट नहीं आएगा, सिंपल पर डायरेक्टरी नेम प्लस सिंगल कोट में स्लैश pn.txt, pn.txt कॉमा, उसके बाद कॉमा UTF-8 कर लो बस, और सेमीकोलन लगा दो, और कंसोल डॉट लॉग कर लो, उसमें एक दो डेटा। देखो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल बैक हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना कुछ भी, याद रखना, ठीक है। अब इसी के नीचे एक और लिखो कंसोल डॉट लॉग, लिखो इसके अंदर हेलो ग्वालियर, इसी के नीचे लिखो कंसोल डॉट लॉग हेलो ग्वालियर,
हेलो ग्वालियर, सेव करो। चलो अब बताओ कौन सा चलेगा, हेलो ग्वालियर चलेगा कि डेटा चलेगा? डेटा में डेटा उठ के आएगा, बताओ। सर डेटा चलेगा। डेटा डेटा चलेगा ना चलेगा सब लोग? सर। डेटा चलेगा दिखा सर। देना, चला दिखा दो, चला के इनको दिखा दो, चला के इनको सेव करके दिखा दो। देखो चला डेटा पहले, फिर इसके बाद क्या आया, हेलो ग्वालियर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? असिंक और सिंक में क्या डिफरेंस होता है? अब मान के चलो, एक मैं गलती कर, एक इसमें छोटी गलती अपन करते हैं, एस हटा दो, असिंक से एस हटा देना, एस एस हटा दो, सिंपल सा। असिंक में से एस हटा दो, सिंक में से एस हटा दो, हाँ कुछ भी हटा दो, वो तो एरर आनी चाहिए बस एक। अब देखना क्या होगा, सेव करना, अभी एरर आएगी, सेव करो, देखो एरर आ गई। मगर इस एरर के चक्कर में एक पंगा हो गया, हेलो ग्वालियर प्रिंट नहीं हुआ, है ना सब लोग? जबकि ये तो गलत है ना, इसमें हेलो ग्वालियर की क्या गलती है? क्यों सब लोग मांगे, चलो आपने इस तरीके से काम किया अपने प्रोजेक्ट में, और कहीं आपकी ऊपर ही एरर आ गई तो पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी आपकी तो। क्यों सब लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? दिख रहा है ना कहीं हेलो यस सर। ग्वालियर प्रिंट हो रहा है कहीं? यस होना चाहिए था ना? ये कहीं ना कहीं एक यस बहुत सर। बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच का यूज करते हैं, जो मैंने उस दिन आपको समझाया था। तो नीचे आओ, इसी के नीचे आ जाओ, देखो ट्राई, इसीलिए ट्राई कैच का यूज होता है। ट्राई कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, कैच नीचे देखो, कैच इसमें कर्ली ब्रैकेट्स बगल में कैच, फंक्शन का साइन, उसमें लग दो एरर, ई डबल आर, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दे दो, कंसोल डॉट लॉग में एरर, कंसोल डॉट लॉग में एरर, और नीचे आ जाओ कर्ली ब्रैकेट्स से बाहर, कर्ली ब्रैकेट्स से बाहर, कंसोल डॉट लॉग में दो हेलो ग्वालियर। अब देखते हैं कि क्या होता है, हेलो ग्वालियर, ग्वालियर, और ऊपर वाला उठा लो कोड, 10 और 11 वाला, 10 11, 10 और 11 वाला कोड, उसमें पेस्ट कर दो ट्राई के अंदर, वो वाला बंद कर दो हेलो ग्वालियर, वो वाला भी, वो वाला भी कोड बंद कर दो हेलो ग्वालियर वाला। ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दो, लाइन नंबर 12 को, लाइन नंबर 12 है, 12, इसको बंद कर दो। अब मैंने क्या कहा, भैया पहले आप इस कोड को ट्राई करो, लिखा है ना मैंने 15-16 पर, इसको आप ट्राई करो, अगर कुछ एरर आए तो मुझे बताओ, मगर कंसोल डॉट लॉग को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको आप पर्टिकुलर प्रिंट करो। पहले आप इसको ट्राई कर लो, नहीं चलता तो मुझे एरर बता दो, मगर कंसोल डॉट लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो चलना चाहिए। ठीक है, ट्राई में क्या होता है कि ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम आए तो कैच को बता दो, उससे नीचे वाला कोड को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेव करो। अब देखो, देखो एरर भी आई मगर नीचे वाला भी चला हमारा, चल गया, देखो हेलो ग्वालियर। यस सर। बाकी लोग दिख रहे हो ना हेलो ग्वालियर? अब उसने ट्राई किया होगा, उसको एरर मिली, उसने कैच को दे दी कि भाई जी एरर है, और कैच ने वो एरर आपके सामने प्रिंट करा दी, मगर नीचे वाला कोड चला ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसके चक्कर में पूरी वेबसाइट बंद होगी हमारी? यस वो एरर सर। ठीक कर देना। तो अब समझ में आ गया ट्राई कैच क्या होता है, और असिंक भी समझ में आ गया, असिंक का वेट दोनों क्या होते हैं, देख समझ में आ गया, सिंक असिंक और ट्राई कैच। यस सर। चैट में दे दो, चैट में दे दो उनको पूरा, जो ऊपर से जो हो गया आप लोगों का नोट जेस का समापन, और इतना आपको आना चाहिए। पढ़ना सैटरडे संडे या 2 दिन वीडियो दोबारा दोबारा देखना, दोबारा